आप सभी को जय श्री राम। आज आपके घर की 99% परेशानी इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद समाप्त हो जाएगी। क्या करना, सिर्फ एक शर्त है, इस वीडियो को पूरा देखना है। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कुछ भी नहीं करना, बस देखना है आराम से। एक काम और भी करना है कि उस समय आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, ना कोई फोन उठाना, ना किसी से बात करनी, आराम से बैठ जाओ। मैं कहूँगा पूरे परिवार को लेके बैठ जाओ। क्या चीज़ होती है, आज तक मेरे इस जीवन के अनुभव जो मैंने किया है वो आपको बताऊंगा। 2020 से इस फील्ड में हूँ, 2025 चल रही है इस समय। इन 5-5.5 सालों में एक चीज अनुभव की है, जहां से चल के मैं आया हूँ वो चीज आपको बताऊंगा। हमारे जन्म से पहले हमारे साथ 3 शक्ति चल पड़ती, एक कुल देवी, एक कुल देवता, एक पितर। काफी लोगों ने कहा हमारे यहाँ कुल देवी, कुल देवता, पितर कोई नहीं है, हमें पता नहीं है, तो इसका इलाज भी बताऊंगा। 3 शक्ति क्यों, कुल देवी कुल देवता कौन होते हैं? जहां हमसे पहले हमारे माता पिता जाते थे, जिस देवी देवता के यहाँ जाते थे वही आपके कुल देवी कुल देवता है। जहां शादी के समय गठजोड़े की दोग लगती है, जहां छोटे बच्चों के बाल उतरवाए जाते हैं, जिसको मुंडन करवाना बोलते हैं। अब आप पता कर लो कि आपके पूर्वज कहाँ जाते थे। कई जगह कुल देवी कुल देवता दोनों होते हैं, कई जगह पर या तो कुल देवता होते हैं या कुल देवी होती है, वो आप देख लो। उसके साथ तीसरी शक्ति होती है पितृ शक्ति। हमारे जन्म से पहले ही हमारे पितर हमारे साथ चल पड़ते हैं। तो ये 3 शक्तियां हमारे डीएनए में होती हैं। और आज के समय सबसे बड़ी विडंबना और सबसे बड़ी परेशानी यही है, मेरे जैसे ने बोल दिया खाटू चले जाओ, खाटू भाग गए। फिर दूसरे ने बोल दिया सालासर आ जाओ, सालासर चले गए। तीसरे ने बोल दिया बागेश्वर आ जाओ, तो हम बागेश्वर चले गए। अब क्या यहाँ जाना गलत? गलत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पर एक थोड़ी सी सोचने समझने लायक बात है। हम हमारे घर पर जो माता पिता बैठे हैं उनको तो हम भोजन देते नहीं, और किसी दूसरे के माँ बाप को हम किसी दूसरे बुजुर्ग व्यक्ति को, बुजुर्ग दंपत्ति को या किसी पड़ोसी को हम भोजन दिए जा रहे हैं। तो अपने दिल पर हाथ रख के सच बताना कि आपके माँ बाप प्रसन्न होंगे? नहीं होंगे। अब आपके माँ बाप आपसे खुश हैं, फिर आप किसी बुजुर्ग दंपत्ति को घर ले आते हो, उनकी सेवा करते हो, तो वो और भी ज्यादा खुश हो जाएंगे कि हमारा बच्चा हमारी तो सेवा करता ही है, साथ में इनकी भी करता है। आज के समय मोस्टली लोगों ने इस चीज को व्यापार बना के रख दिया, विशेषकर उन लोगों ने जो चौकी दरबार लगाते। मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूं, सभी गलत नहीं होते, लेकिन कुछ मेरे जैसे चोर बैठे हैं भाई। कोई भी आपको ये नहीं बताता, वहां जाने के बाद 4 बार गर्दन घुमाई, उसने करवा रखा है, इसने करवा रखा, तेरा घर का है, करवाने वाला वो तेरे बारे में सारी बात बिल्कुल सही है। अगर कोई तंत्र क्रिया करवाई जाती है तो जानने वाला ही। अब जब आप लोग मेरे पास आते हो, मैं आपके पास आता हूं, तो आप सीधी सी बात है ना, मैं आपके पास तब क्रिया कर सकता हूं। मैं उदाहरण दे रहा हूं, बाकी मैं किसी से मिलता नहीं, लेकिन मैं उदाहरण दे रहा हूं। जो हमारे घर का है, जिसे हमारे बारे में सब कुछ पता है, वो ही हमारे ऊपर कुछ गलत काम कर सकता है। क्यों? जो अनजान आदमी, उसको तो आप पास भी नहीं बैठने दोगे, घर भी नहीं आने दोगे। तो ऐसे में ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन तंत्र क्रिया, अगर 100 लोगों के घरों में परेशानी है तो सिर्फ एक घर में तंत्र क्रिया मिलेगी। 99% लोगों के घर में या तो पितृ दोष या प्रेत दोष मिलेगा। पितृ भी घर के, प्रेत भी घर का। बताओ बाहर के कैसे दोष दे दूं? अब 4 बार गर्दन घुमा के मैं भी बोल सकता हूं तेरे पड़ोसी ने करवाया, तेरे चाचा ताऊ ने करवाया। नहीं भाई, कोई नहीं करवाता। करवाने के लिए क्या करना पड़ता है? फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण दूं, मेरे पास कोई व्यक्ति आया, वो बोले कि मेरे घर के ऊपर, किसी के घर के ऊपर मुझे तंत्र क्रिया करवानी है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? भाई 1 लाख रुपए लगेगा। अब अगर उसके पास 1 लाख रुपए देने को होता तो क्या वो तंत्र करवाता किसी के ऊपर? ना भाई। इस चक्कर में मत पड़ो, ये वहम है, इस वहम में मत पड़ो। सबसे पहले तो खुद के कर्म होते हैं, जो गंदे कर्म है सामने आ रहे हैं, भोगना पड़ेगा, और दूसरा कोई इलाज नहीं। दूसरी चीज, हमने पितर नाम की इस चीज को एक हव्वा बना दिया है। काफी लोगों ने कहा पितरों की पूजा नहीं करनी चाहिए, काफी लोगों ने कहा उनका स्थान नहीं देना चाहिए, काफी लोगों ने कुछ, ठीक है, जो भी है अच्छी बात है, अपने अपनी जगह पर सारे सही है। किसने कहा पूजा करने के लिए? किसने कहा स्थान बनाने के लिए? पहली बात तो ये देखो कि हमारे बुजुर्ग किसकी सेवा करते आए हैं, वो सेवा करो। दूसरी चीज ये है कि क्या हम महीने में एक दिन, अमावस्या के दिन, किसी गौशाला में जाके अपने पूर्वजों के निमित्त खुद तन की सेवा नहीं कर सकते? नहीं देना है गौशाला में कुछ भी, ना तो चारा डालना है, ना पैसे देने। गौशाला में जाओ, घर का कोई भी एक सदस्य है, वहां जाके गौ माता की सेवा करो, गौओं को नहलाओ, उनके स्थान को अच्छी तरह साफ करो, वहां पर रहो, वहां के वातावरण में रहो, जितनी हो सके तन की सेवा करो। इसी दिन यानी अमावस्या के दिन धन की अन्न की सेवा करो।
धन की नहीं, अन्न की। अन्न दान करो जितना ज्यादा हो सके, क्योंकि कर्ण अन्न दान करने ही तो वापिस आया था, इसलिए तो पितृपक्ष के 16 दिन लगे थे। अन्न का दान करो। क्या हम किसी तीज त्योहार, किसी अमावस्या या पितृपक्ष की अमावस्या को किसी भी एक दिन साल में किसी पवित्र तीर्थ पर जाकर 3 पीढ़ियों में जितने भी लोग मरे हैं, क्या हम उनका पिंडदान तर्पण नहीं करवा सकते? क्या अमावस्या को 5 रुपए के बतासे घर में ही नहीं खा सकते? क्या किसी गौ माता की, किसी बैल की, किसी ऐसा है व्यक्ति की अमावस्या के दिन हम सेवा नहीं कर सकते? क्या हम इतने कमजोर दुर्बल हो चुके हैं? किसने कहा आपको बताओ? किसी ने नहीं कहा कि पितरों की पूजा करो, किसी ने नहीं कहा स्थान दे दो, किसी ने नहीं कहा 24 घंटे उनके ऊपर पड़े रहो। ना भाई, कुछ नहीं करना है। पहली बात, अपने कर्म सुधारो। याद रखना भाई, काफी लोगों ने मेरे पास ये शिकायत की है कि संत श्री प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं कि केवल राधा नाम जपो। वो बिल्कुल 101% सत्य बोलते हैं भाई। और कोई है वो कुछ जानता होगा, लेकिन वो सब कुछ जानते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन ये भी तो देखो उनका बताने का तरीका क्या है। जो संन्यास मार्ग पर हैं, वो जो गुरु मंत्र मिला है, नाम मिला है, उसका जाप करो। लेकिन जो गृहस्थ धर्म में है, उनकी बात सुनी होगी आपने, और नहीं सुनी तो मुझे बता देना। उनकी वीडियो है मेरे पास, आज भी सेव कर रखी हो मैंने फोन में, कि जब किसी घर में भगवान का भजन करने वाला बच्चा पैदा होता है, उसके पितृ उत्सव मनाते हैं कि अब हम पितृलोक से नीचे नहीं जाएंगे, यहीं से ऊपर भगवान के धाम चले जाएंगे। ऐसे में भाई थोड़ा सा समझ कर चलो, जो लोग इस समय गृहस्थ जीवन में हैं, उन्हें कुल देवी, कुल देवता, पितर, तीनों शक्तियों को मना के चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम गृहस्थ जीवन में हैं। दूसरी बात, काफी लोगों ने मुझसे ये भी कहा कि सिर्फ राधा नाम लेने से काम चल जाएगा, या कृष्णा कृष्णा, राधे राधे, श्याम श्याम, जो भी बोलेंगे। बिल्कुल चल जाएगा, 101% चल जाएगा, बिल्कुल सत्य है। लेकिन एक बात बताओ, आपने लिया तो नहीं? क्यों नहीं लिया? अगर आपने लिया होता तो आप ये वीडियो देखने या नहीं आते। जैसे ही आपने इसका टाइटल देखा, 99% समस्या आज खत्म हो जाएगी, क्यों देखने आए हो? इसका मतलब आपने दिल से, ईमानदारी से, सच्चाई से नाम नहीं लिया। इसका मतलब आपके कर्म गंदे हैं। इसका मतलब आप घर जीवन में हो। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके घर में परेशानी है। और अगर आपने ईमानदारी से राधा नाम लिया होता तो आपके घर में परेशानी नहीं होती। इसलिए तर्क वितर्क करने का कोई फायदा नहीं है। सिर्फ समस्या जो सामने दिख रही है उसका समाधान करना है। पहली पीढ़ी का पितृदोष जब लगता है 30% नुकसान घर में हो जाता है, दूसरी पीढ़ी में 75%, और तीसरी पीढ़ी के हाथ में पितर कटोरा दे देते हैं भाई। कटोरा भीख मांगने को मजबूर कर देते हैं। मृत्यु होगी नहीं, कमी रहने नहीं देंगे। आप पता कर लो आपके घर में जितनी परेशानी है, उसी हिसाब से आपके घर में पितृदोष लगा हुआ है। अब काफी लोगों ने कहा कि अब इसका समाधान क्या करें? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, कोई पैसा नहीं देना किसी को, कहीं कुछ नहीं करना। इस वीडियो के एंड स्क्रीन के रूप में और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में पितरों की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा। बस एक बार कृपा करके एक बार उस पूरी प्लेलिस्ट को अपने परिवार के साथ बैठ के देख लेना। आपको और आने वाली पीढ़ी को पितृदोष से संबंधित कोई परेशानी नहीं होगी। फिर भी लगे कोई दकियानुसी बातें हैं, बकवास हैं, फिर आप मत देखना भाई, फिर आप यहीं से वीडियो छोड़कर जा सकते हो। जो आपके कुलदेवी कुल देवता है, साल में सिर्फ एक बार उनका जो भी दिन होता है वहां चले जाओ। साल में एक बार भी अगर कुलदेवी कुल देवता के यहाँ घर से आप लोग चले गए, वो खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। इन 3 शक्तियों को मना लो। किसी और शक्ति के पांव पकड़ने की, किसी चौकी दरबार पर जाने की या कुछ भी करने की कभी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी लगे कि किसी भी प्रकार से हम हताश निराश हैं और हमें पितरों के बारे में, कुल देवी कुल देवता के बारे में कुछ भी नहीं पता है, 2 तरीके बताता हूँ। एक तरीका, 11 रुपए उठाओ, आसपास गांव में कोई भी मंदिर है, पूरे घर के अंदर एक बार क्लॉकवाइज घुमा के उस मंदिर के अंदर उन 11 रुपए को रख दो। रात को सोने से पहले घर के सभी सदस्य प्रार्थना करो कि हमारे कुल देवी कुल देवता कौन है, हमारे सामने आओ। 2 से 3 दिन प्रार्थना करके सोओगे, सोपन के माध्यम से उसी देवी देवता का मंदिर दिख जाएगा, या उसके नाम का कोई मिलता जुलता व्यक्ति मिल जाएगा आपको सोपन में ही, समझ जाना वो है। ठीक इसी प्रकार पितरों का भी यही काम करना है। अपने घर से एक बार घुमाओ और पितरों की अर्जी लगाओ। फिर अमावस्या को उसका प्रसाद बांटना। वो 11 रुपए मंदिर में नहीं रखने हैं, अमावस्या को उसका प्रसाद बांटना है। तो प्रार्थना करके सो कि जो भी हमारे पितर महाराज है वो सोपन में आके दर्शन दे। तो जो आपके यहाँ व्यक्ति मरा हुआ है, आपका देखा हुआ है तो पूरा दिख जाएगा, नहीं देखा हुआ तो उस नाम का या उस नाम का कोई व्यक्ति आपको मिल जाएगा। समझ लेना, ये वही चीज है। फिर भी ना हो, आसपास कोई भी शिव मंदिर देखो, 41 डेज 41 दिनों के लिए शिव मंदिर में जाओ, जलाभिषेक करो, एक दीपक में 2 बाती लगाओ, शिव पार्वती के नाम की जल समर्पित करो और कहो कि हमें हमारे कुल देवी कुल देवता पितरों के बारे में कुछ नहीं पता, हम आपको ये सब कुछ मान के सेवा करते हैं। इस जल को और इस दीपक को हमारे देवी देवताओं तक पहुंचाओ, या तो हमारे देवी देवता हमें सौंप दो, या हम आज से आपको सब कुछ मान लेते हैं। वहां से आपको आपके देवी देवताओं की प्राप्ति हो जाएगी।
बाई चांस यहाँ से भी संकेत नहीं मिला तो भी आपका पितृदोष समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आपने भगवान शिव को, माता पार्वती को सब कुछ मान लिया है। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ और पसंद आई होगी। अगर ठीक लगे तो यहाँ से लिंक कॉपी करके अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा लो। हो सकता है आपके इस लिंक के कारण किसी की जिंदगी बदल जाए, आपको पुण्य मिलेगा, दुआएं मिलेंगी। सीताराम।